हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। जो कि हम एक्सेल सीरीज चला रहे हैं, तो ये एक्सेल सीरीज का पार्ट नंबर 14 है। पिछले वीडियोस में हमने फिल, ऑटो सम और क्लियर वाले भाग को देखा था। इस वीडियो में हम सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड और रिप्लेस वाले भाग को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल वाली फाइल हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसी डाटा पे हम सॉर्ट एंड फिल्टर करके बताएंगे अब कैसे करते हैं। तो सॉर्ट का मतलब होता है अपने डाटा या फिर जो भी डाटा दिया गया है उस डाटा को आरोही या फिर अवरोही क्रम में करना है, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो पहले इस डाटा को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है A to Z और Z to A। तो इस पे क्लिक करेंगे A to Z पे, तो जो भी नाम लिखा रहेगा A to Z से, तो वो A से शुरू होगा और लास्ट में Z तक जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो डाटा है वो A से शुरू है और H तक गया है। यहाँ से देखेंगे ध्यान से, ये डाटा जो है पहले ए है, अगर बी सी नहीं था तो डायरेक्ट एच आ गया है। यानी ये डाटा को हम अक्षर वाइज सॉर्ट कर सकते हैं, आरोही या फिर अवरोही क्रम में कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी नंबर पे करना चाहते हैं, नंबर पे तो पूरी पूरी मान लीजिए हम पूरा नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इस डाटा को हम क्या करना चाहते हैं कि सबसे पहले बड़ा आना चाहिए, उसके बाद छोटा आना चाहिए। यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉल करेंगे और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन ओके करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डाटा है ना वो बड़े अंक से छोटे अंक की तरफ गया। पहले 89 है, 85 है, 83 है। तो ऐसे आप डाटा को नंबर पे भी कर सकते हो या फिर अक्षर पे भी कर सकते हो। अक्षर में ए से जेड जाएगा और जेड टू ए जाएगा, जिसमें ऑप्शन दिया था। अगर हम ए से जेड करेंगे तो पहले ए आएगा, बी आएगा, फिर जी सी, उसके बाद लास्ट में जेड आएगा। ऐसे ही जेड से डाटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो जेड टू ए कर सकते हैं। क्या करेंगे, डाटा सिलेक्ट करिए और सॉर्ट एंड फिल्टर जेड टू ए कर दीजिए, तो ये डाटा यहाँ से सॉर्ट हो जाएगा। अब इसमें अगला ऑप्शन क्या दिया है सॉर्ट एंड फिल्टर में, कि यहाँ से जा करके अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हो अपने अनुसार, जैसे सॉर्ट करना चाहते हो। यहाँ पे तो A to Z दिया था और Z to A दिया था। अब यहाँ लेकिन यहाँ से आप कस्टम सॉर्टिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है अपने डाटा को नेम वाइज करना है या फिर मैथ वाइज करना है। मान लीजिए अपने डाटा को मैं करना चाहता हूँ कंप्यूटर वाइज, तो कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू ही रहने देंगे और यहाँ पे डाटा को कलेक्ट कर देंगे कि यहाँ पे डाटा जो होना चाहिए वो स्मॉल से लार्जेस्ट की तरफ होना चाहिए, यानी पहले छोटा होना चाहिए, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो ये वाला जो नंबर है कंप्यूटर का, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर है। तो ऐसे किसी भी डाटा को आप कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं अपने अनुसार, जैसे कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम सॉर्टिंग पे जाइए। यहाँ पे जैसे भी सॉर्ट करना है यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं अपने डाटा को। अब इसमें अगला दिया है फिल्टर करने का ऑप्शन। फिल्टर करने का क्या मतलब होता है, कह सकते हैं कि पूरे डाटा में से आप कुछ कुछ डाटा को छान करके, या फिर किसी जैसे कोई टीचर आया आपसे बोला कि सिर्फ हमको हिंदी वाले मार्क्स को चाहिए, तो यहाँ से आप सिर्फ हिंदी वाले नंबर्स को ला सकते हैं। क्या करेंगे, पहले फिल्टर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सब पे फिल्टर करने का ऑप्शन आ गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ से डाटा को सॉर्टिंग किया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट आल है, इसको ऑफ करेंगे, बस हमको चाहिए केवल मनीष और शशि का डाटा डाटा चाहिए। तो क्या करेंगे, मनीष और शशि को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ से डाटा जो है ना सिर्फ मनीष और शशि का दिख रहा है। और इसके अलावा मान लीजिए वापस हमको इसको क्लियर करना है, यानी पहले ऐसा करना है तो क्लियर कर देंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। वापस हमको कोई फिल्टर करना है, सिर्फ गेन नंबर वाइज, इस पर क्लिक करेंगे। हमको क्या चाहिए, इसको सिलेक्ट ऑल को हटा देंगे। मान लीजिए हमको सिर्फ सबसे जो ज़्यादा ज़्यादा नंबर लाया है उसको बस लेना है, जैसे 446 और 441। ओके करेंगे तो सिर्फ यही नंबर दिखाई देंगे आपको, जो कि शशि का एंड हर्ष का है। तो ऐसे यहाँ से सॉर्टिंग में जा करके रीअप्लाई कर, जैसे कि रीअप्लाई का मतलब होता है कि वापस आप उस फिल्टर करने का ऑप्शन को वापस से अप्लाई कर सकते हैं इस पे जा करके। इसको क्लियर करेंगे पहले ऐसा। किसी भी डाटा को फिल्टर करना होगा तो यहाँ से सब पर फिल्टर करने का ऑप्शन आया हुआ है। मान लीजिए हमको इंग्लिश में किसी का नंबर हटाना है, तो यहाँ पे हटा कर सिलेक्ट ऑल को हटाएंगे। मान लीजिए हम सबसे कम वाले नंबर को दिखाना है, तो 25 और 55 ओके कर देंगे, तो यही केवल दो नंबर दिखा देंगे इंग्लिश वाले में। यानी जो डाटा हम सिलेक्ट करेंगे तो उसमें बाकी सब्जेक्ट भी आएगा और उसका नाम भी आएगा उसके सामने। तो ऐसे सॉर्ट एंड फिल्टर में ये सारे ऑप्शन कर सकते हैं। क्लियर करेंगे तो ये पहले ऐसा हो जाएगा।
और वापस ये फिल्टर वाला ऑप्शन को हटाना है तो क्या करिएगा आप, इसी सॉर्ट एंड फिल्टर में जाइएगा, यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना, तो ये सारे फिल्टर वाला ऑप्शन था वो हट जाएगा। तो ऐसे सॉर्ट एंड फिल्टर किया जाता है। इसमें हमने क्या बताया कि इसमें डाटा को ए टू जेड करना है, जेड टू ए करना है, फिर कस्टम सॉर्टिंग करना है अपने अनुसार खुद बना करके, और यहाँ से फिल्टर करने का ऑप्शन था। अब अगला है, अब डाटा किसी भी डाटा, बड़े डाटा में 1000 या फिर उसमें बहुत ज़्यादा डाटा दिया गया है, उसमें एक किसी पर्टिकुलर डाटा को ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड पे जाइए और यहाँ पे मान लीजिए हमको ढूंढना है, ये तो छोटा डेटा है, आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा रहेगा तो उसमें से ढूंढा जाता है। तो मान लीजिए हमको ढूंढना है शशि, यहाँ पे हम शशि टाइप करेंगे और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ से अपने से ये हाईलाइट हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये हाईलाइट हुआ है वाइट में। ऐसे मान लीजिए जैसे हमको दूसरा डाटा ढूंढना है, जैसे हमको शिवम ढूंढना है, तो शिवम लिखेंगे और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे, तो वो शिवम पे चला जाएगा, देखिएगा यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, ये यहाँ पे शिवम पे आ गया है। तो ऐसे डाटा को आपको फाइंड करना हो तो फाइंड कर सकते हैं, और यहीं से मान लीजिए हमको शिवम की जगह पे कोई दूसरा नाम लिखना है, मान लीजिए हमको हर्ष की जगह पे कोई दूसरा नाम लिखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फाइंड वाले ऑप्शन में, फाइंड, और यहाँ पे हम हर्ष टाइप करेंगे, एच ए आर एस एच, और फाइंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हर्ष वाला हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे जा करके हम हर्ष की जगह पे कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं, मान लीजिए हमको हर्ष की जगह पे दीपक करना है, तो दीपक लिखा और यहाँ से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि पहले हर्ष था, अब रिप्लेस होकर के दीपक हो गया है। तो ऐसे किसी भी डाटा को फाइंड और रिप्लेस किया जा सकता है। और गो टू स्पेशल, गो टू में क्या होता है, गो टू स्पेशल और गो टू सेम है, यहाँ से स्पेशल में जा करके, अब मान लीजिए सारे फॉर्मूले वाले नंबर को हमको हाईलाइट करना है, इसको हटाएंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, तो ये जो लगा है इस पे केवल फार्मूला लगा हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे सम का फार्मूला लगा हुआ है। ऐसे ही आप जा करके फाइंड एंड रिप्लेस में, गो टू स्पेशल में जा करके, यहाँ से मान लीजिए हमको कॉन्स्टेंट यानी सारे टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, तो ये सारा हाईलाइट हो जाएगा जितना हमने टाइप किया हुआ है, और कुछ फार्मूला लगाया था तो वो फार्मूला हाईलाइट नहीं हुआ है। ऐसे ही जा करके हम गो टू स्पेशल में जा करके यहाँ पे फार्मूले सेलेक्ट करेंगे, इसे हटा करके लॉजिकल एरर, यहाँ से ओके करेंगे, सेल सेलेक्ट करना होगा या फिर कोई फार्मूला हमको सिलेक्ट करना होता है, तो फाइंड वाले ऑप्शन में जाकर गो टू वाले में जाकर के यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। इसमें मेन आपको पढ़ना है फाइंड एंड रिप्लेस पढ़ना है, फाइंड और रिप्लेस, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे कमेंट दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि हमने इधर बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो वही सा यहाँ पे भी दिया है सारा। तो इस वीडियो में हमने सॉर्ट एंड फिल्टर देखा और फाइंड और रिप्लेस देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें जो भी मिस्टेक वगैरह हो उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं, और एक्सेल का जो पुराने वीडियोस हैं उसको आप देख जाके देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।